इस्लाम छोड़ने की सजा आखिर मौत ही क्यों है? क्यों ये मल्टीपल हदीसें मिलती है कि इस्लाम को छोड़ने वाले का तन से जुदा कर दिया जाए। जो इस्लाम छोड़ दे, अरबी में उसे कहते हैं मुर्तद। मुर्तद की एक ही सजा, तन से जुदा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आपने पिछले दिनों ईरान में देखा कितने लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं और अपने पुराने धर्म में वापस जाना चाहते हैं, जो उनका पारसी धर्म है, लेकिन उन्हें हजारों को, लाखों को मार दिया गया, जो हमें पूरी गिनती भी हमारे सामने नहीं है। तो मैं इसी शहर का हूँ और मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। जब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो मेरा घर, परिवार, सब कुछ मुझसे क्यों छिन चुका है? ये जो कहते हैं इनके हिसाब से काफिर जहन्नुम में जाएगा, काफिर भी इनके कुरान ने लफ्ज दिया है। जो इस्लाम छोड़ दे मुर्तद, वो भी इनके इस्लाम ने ही दिया है। तो मेरा तो एक ही नारा है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। भेदभाव की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। इसी उद्देश्य से यात्रा निकाली है। मैं अपने शहर में आकर अपने घर नहीं जा सकता। मतलब ये कट्टरता क्यों और कब तक चलती रहेगी? आखिर कब तक मासूमों का, बेगुनाहों का खून बहता रहेगा? आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? हमारी मांग उतनी सी मांग है जो संविधान हर किसी को जीने का अधिकार देता है, जीने का हक देता है, जीने का दर्जा पूरे मान सम्मान के साथ देता है। तो हमें जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? जो इस्लाम छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, इस सजा से ही जुदा क्यों है? इस बात को हम रखना चाहते हैं और ये रैली हमने निकाली है। और कोई अगर हिंदू धर्म में आ जाए तो ये मतलब उसे बायकॉट क्यों कर देते हैं, उसे क्यों देते हैं? जैसे हिंदू के कहीं भी चले जाते हैं, हिंदू तो कभी किसी का गला नहीं करते। यही एक मकसद, एक इंसानियत भरा मकसद है। एक बार फिर से हम यात्रा में जुड़ चुके हैं और तमाम एक्स मुस्लिम यहाँ पे इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं कि पद यात्रा का उनका क्या उद्देश्य है और वो अपने आगे उन्होंने एक्स क्यों लगा लिया, एक्स मुस्लिम से संदर्भ क्या है। महिलाएं भी इस पद यात्रा में मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? साइमा। ये अपने नाम क्या के एक्स मुस्लिम से क्या मैसेज दे रहे हैं आप? एक्स मतलब क्या, एक्स मुस्लिम मतलब क्या? एक्स मुस्लिम मैम की पहले मैं मुसलमान थी और अब मैं हिंदू हो गई। और ऐसा होता ही नहीं है मैम, जो मतलब हिंदू ही पैदा होता है, ये तो बनते हैं, मतलब बना देते हैं मुसलमान। बच्चा जब पैदा होता है वो तो हिंदू ही होता है मैम। आपको ऐसा क्या दिक्कत रही, क्या कारण रहा कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ के आपने हिंदू में आ गई? आप मैम इसके तो बहुत से कारण हैं, क्योंकि हमारे में देखो बेटियों की इज्जत नहीं की जाती है, बेटियों को कुछ मतलब आगे नहीं रखा जाता है, लड़कियों को किसी भी चीज़ में आगे नहीं रखा जाता है। और हिंदू धर्म में सबसे लव जिहाद होता है। मतलब इनके साथ हम कितना भी अच्छा रहे, हमें हिंदू कितना भी अच्छा रहे, ये उनको सिर्फ काफिर ही समझते हैं। ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये जिस धरती पर रहते हैं, जिस भारत की मतलब जिस धरती पर रहते हैं, ये उसको नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते। मतलब ये यूँ चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा राज हो, सिर्फ जो हम चाहे। और ये पाकिस्तान, यहाँ पर रह के ये पाकिस्तान के गुण गाते कि पाकिस्तान को अच्छा समझते। और यहाँ भारत माता की जय ये कभी नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम ये कभी नहीं बोलेंगे। मुस्लिम महिला होने के नाते आपको इस्लाम में क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ी कि आपको हिंदू में आना पड़ा, सनातन धर्म अपनाना पड़ा? सब खराब होते हैं, मतलब रिश्तेदार खराब होते हैं, फैमिली खराब होती है। और मैंने तो कुछ नहीं, कुछ महिलाओं ने तो बहुत कुछ सहा है। हमारे पति से हमारा डिवोर्स हो गया, फिर हमें उसी पति के साथ वापस शादी करनी है। तो हमें हमारे किसी मतलब हमारा पिता हो गया, हमारा चाचा हो गया, उसके साथ एक दिन के लिए निकाह करना होता है, उसके साथ एक दिन मतलब रहना होता है, फिर वापस हम हमारे पति के साथ मतलब कर सकते हैं। और अगर वो लड़की नहीं माने तो उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, चाहे उसके पिता हो, मामा हो, कोई भी। महिलाओं का कोई हक है? एजुकेशन का, आगे बढ़ने का, किसी भी चीज़ का हक है? नहीं, किसी पे हक नहीं है। प्रॉपर्टी पे हक है कि बाप के पापा की प्रॉपर्टी बेटी को? नहीं, किसी पे हक नहीं है। लड़की मजबूर हो गए हैं हिंदू धर्म अपनाने को? जी, मुझे अच्छा लगता है हिंदू धर्म अपनाना है, इसलिए अच्छा लगता है मुझे। हिंदू धर्म में आपको क्या अच्छा लगा कि आपने सिख धर्म या क्रिश्चियन या जैन बुद्धिज्म क्यों नहीं चुना? आपने सनातन धर्म ही क्यों चुना फिर? मैम सनातन धर्म, बाकी दूसरे धर्म तो बनाए गए, सनातन धर्म बनाया नहीं गया है, इसलिए सनातन धर्म खुद में एक है, इसलिए। आपका क्या नाम हुआ? जी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पद यात्रा में आगे खुश हैं आप? हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मैं उत्तराखंड के चक्राता से हूँ और एक्स मुस्लिम पद यात्रा पे शामिल हूँ। ये यात्रा बिजनौर से हर की पेड़ी तक चल रही है और ये विश्व में पहली पद यात्रा है जो एक्स मुस्लिम द्वारा की जा रही है। आप इस पद यात्रा में शामिल क्यों हो रहे हैं? पीछे का कोई मोटिव है, कोई कारण? मोटिव कुछ नहीं है, सनातन में सभी का स्वागत है। और यदि ये हरिद्वार जो है
हिंदुओं की राजधानी है और यहाँ पर पूरे विश्व भर के हिंदू हरिद्वार आते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा है, जिन भाइयों ने इस्लाम छोड़ दिया है, उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए हुए पूरे मान सम्मान और फूल मालाओं के साथ में हम स्वागत कर रहे हैं और इसीलिए हम हरिद्वार शामिल है। अगर एक्स मुस्लिम सनातन धर्म के बजाय कोई और धर्म में शामिल होते तो भी आप कई दिल से स्वागत करते? वो सनातन इतना खूबसूरत है, सनातन इतना पुरातन है कि और में शामिल होने की बात ही नहीं होती। और ये सब विचारों से बिल्कुल मिले में है। 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी पहले इस्लाम में गए हैं, वापस आ रहे हैं। सुबह का भटका हुआ यदि शाम को वापस आ रहा है तो उसको भूला नहीं कहते। तो इसलिए सभी का सनातन में स्वागत है और हरिद्वार की हिंदुओं की राजधानी, सनातनियों की राजधानी हरिद्वार में सभी का स्वागत है, इसीलिए हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप उत्तराखंड से हैं, आपके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मदरसा बोर्ड पे बैन लगा दिया है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम है, मदरसा बोर्ड पे बैन लगाया है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के अंदर 10,000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की खाली कराई है, सरकारी भूमि खाली कराई है, जहाँ अवैध रूप से मजारें बनी हुई थी। उत्तराखंड के अंदर स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच हुई, लाखों लोग बाहर हुए जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रह रहे थे, उन लोगों को बाहर किया, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी उस देशों से आए हुए लोग थे, उन लोगों को नागरिकता दी, जिससे जो है सनातन आगे बढ़ रहा है। और ये उत्तराखंड के अंदर पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसा, जिन्होंने कभी पृथ्वीराज चौहान जैसा, अशोक सम्राट जैसा काम किया है। पुष्कर सिंह धामी के 9 साल कैसे रहे हैं? 9 साल बहुत जबरदस्त रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज होंगे। देखो कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उसका एक रीजन है कि जैसा काम कभी शिवाजी महाराज जी ने किया होगा, उत्तराखंड के स्वरूप को संरक्षित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने वैसे काम किया है। 9 साल में क्या विकास हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ को लेके क्या पिछले 9 साल की यदि मैं बात करूं तो पहले बुरा हाल था, सड़कों का जाल बिछा है। उत्तराखंड के अंदर बहुत ही मतलब सरकारी योजनाएं के माध्यम से लड़कों को रोजगार मिला है। उत्तराखंड के अंदर खनन नीति से बहुत अच्छा पैसा भारत के अंदर का पहला राज्य बना है, जिसमें 1000 करोड़ का रेवेन्यू वापस आया है। यानी कि पूरी तरीके से जो है बहुत राज्य जो है हर क्षेत्र में अपना विकास कर रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी की इसी बात को सराहना करता हूँ। फतेह अली आज इस यात्रा में क्यों मौजूद हैं और अपने नाम क्या किया, आपने एक्स मुस्लिम क्यों लगा रखा है? हमने इस्लाम छोड़ दिया, इसलिए हमने एक्स मुस्लिम लगाया। हमें नाम का छोड़ दिया। इस्लाम छोड़ने में मजबूरी क्या रही है आपकी? मजबूरी तो बहुत सारी हैं। हम आज़ादी चाहते थे, आज़ादी हमें मिल चुकी है। इस्लाम में आज़ादी नहीं है? आज़ादी नहीं है, बहुत सी पाबंदियाँ हैं। जैसे ऐसी क्या पाबंदी, ऐसी क्या पाबंदी है कि आपको सनातन धर्म मतलब अपनाना पड़ा? और आपको ऐसा क्यों लगता था इस्लाम में कि आपके पास आज़ादी नहीं है और ये आज़ादी आपको सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलेगी? इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो तो ये बोलते हैं कि इस्लाम धर्म बहुत ही अच्छा है, उसमें हमने आज़ादी है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी है। तो आपको किस तरीके की दिक्कत सहनी पड़ गई? वो सिर्फ मुँह से बोलने में ही मतलब आज़ादी है इस्लाम में, बाकी रियल में अगर देखा जाए तो आज़ादी नहीं है। नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? इकरार। हाँ, आज इस यात्रा में शामिल क्यों हुए हैं आप और ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट की यात्रा है और इसको हम बल देने आए हैं ताकि जो इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है वो चीज़ को जो हमारे मुस्लिम भाई है वो समझ सके। ये जो आप और आपके जो और भी साथी हैं बोलते हैं इस्लाम में कट्टरता है, कट्टरता क्या है इस्लाम में और कट्टर का मतलब क्या होता है? कट्टरता देखी होगी आपने कि किस तरह सलीम वास्तिक जी पर हमला हुआ है। तो जो है कि ये जो इस तरह के जो चीज़ें आती है सामने निकल कर, तो उसी के लिए हम आए हैं। हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई हैं वो भी लोग हम मिलकर इस मुहिम को बढ़ाएंगे आगे। अभी हाल ही में मोनालिसा और फरमान की शादी हुई है। मोनालिसा नाम सुना होगा, कुंभ मेले में काफी वायरल हुई थी वो। तो उनकी शादी को आप किस नजरिए से देखते हैं? उनकी शादी का तो देखो उनका निजी मामला है। हाँ। तब उनके बारे में तो हम शादी को कहा जा रहा है कि लव जिहाद का एंगल है, हिंदू और मुस्लिम की शादी हुई है, फरमान मुस्लिम है, मोनालिसा हिंदू है। हाँ, वो तो सुना था, लेकिन हम तो जो है कि एक्स मुस्लिम यात्रा में आए हैं तो हमें तो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना है ताकि एक्स मुस्लिम बढ़े।